अक्सर हमारे देश में क्राइम की जो न्यूज़ हैं, क्राइम की जो खबर हैं, वो लगातार यहाँ पर निकल कर आती हैं, लेकिन सरकारें दावा करती हैं कि क्राइम को हम कम करेंगे। लेकिन क्राइम है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। उसकी वजह ये है क्योंकि जहाँ तक बात आती है, वो आती है सोशल मीडिया पर। क्योंकि सोशल मीडिया पर जो चीज़ अपलोड होती हैं, हमारा जो फ़ोकस है वो गलत चीज़ों पर बहुत ज़्यादा जाता है। हम कोई भी चीज़, चाहे वो क्राइम पेट्रोल हो या कुछ भी ऐसी चीज़ देखते हैं, उसमें समझदारी वाली बात दिखाई जाती है कि हमें कभी भी क्राइम नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारा जो फ़ोकस होता है, वो गलत चीज़ों को फ़ोकस करता है, जिस कारण हम गलत घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। ऐसे ही वारदात होली से 2 दिन पहले दिल्ली में हुई है। 16 साल के नाबालिग अजय की चाकुओं से कूदकर हत्या कर दी गई। अभी तक आरोपी का कोई पता नहीं है और सीसीटीवी फुटेज जो वहां पर लगाए हुए थे, जो कि पुलिस वालों ने निकाले हैं, उन पर तफ्तीश चल रही है, छानबीन कर रही है पुलिस। ऐसे ही दिल्ली में एक और अलग तरीके का गैंग यहाँ पर सामने आया है, जो कि नाबालिग बच्चे हैं सारे और शादियों में चोरी करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि हमारे देश की जो सरकार है, जो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, उनसे मैं आग्रह करूंगा, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि अब ये जरूरत आन पड़ी है कि नाबालिग भी को पे के ऊपर भी एक कानून बनाया जाए। क्योंकि आजकल ये देखने के लिए मिल रहा, 16 17 15 साल के जो बच्चे हैं वो क्राइम की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और जो गैंग इनसे काम कराते हैं, वो इन्हें यहाँ तक बता देते हैं कि यदि आपको पुलिस पकड़ भी लेगी तो आपको जेल नहीं होगी, क्योंकि जो नाबालिग बच्चे होते हैं उनको बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है। तो जरूरत है इस पर कानून बनाने की। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं दीपक शर्मा आप लोगों के सामने लाता हूँ सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको बेहद पसंद आती होंगी। अगर कहानी आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की सच्ची घटनाओं पर आधारित मैं आपके सामने कहानियां लाता रहता हूँ। कहानी है दिल्ली की। दिल्ली में एक जगह पड़ती है सागरपुर। सागरपुर में ही रहने वाला एक परिवार, उसके 2 बेटे, एक बेटी होती है, माता पिता होते हैं। माता जी का नाम होता है रानी और बेटे का नाम होता है अजय। पिताजी का नाम होता है बबलू। सारे ही जो अजय था लड़का, वो कक्षा 9 में पढ़ा करता था स्कूल में। एक साल वो फेल हो जाता है तो मम्मी पापा जो हैं उनके उसे एक दुकान पर लगा देते हैं, मोटरसाइकिल जो ठीक करने की, मिस्त्री की दुकान होती है, कि बेटा अभी आपकी छुट्टियां जैसे चल रही हैं तो आप यहाँ पर काम सीख लो और भविष्य में अगर आप पढ़ नहीं पाए, आपका मन नहीं हुआ, तो अपने हाथ के दस्तकार होगे और आगे अपनी जिंदगी गुजर बसर कर पाओगे। लड़का काम सीखने लगता है। एक दिन अभी होली से 2-3 दिन पहले की बात है, जो ये होली बीती है 2025 की, इससे 2 या 3 दिन पहले की ये बात है। माँ बाप भाई बहन सब नौकरी वाले थे, झाड़ी मजदूरी वाले थे। पिताजी पेंट का काम करते थे, माँ भी कहीं पर नौकरी करती थी, बहन भी नौकरी करती थी और जो भाई था वो भी नौकरी करता था। सभी नौकरी पर चले जाते हैं। लगभग दोपहर के समय जो उनकी माताजी ने बताया है, जो मृतक की अजय की मम्मी है, उन्होंने, जब मीडिया कर्मचारी उनसे पूछ रहे थे कि कैसे कैसे इस घटना को अंजाम मिला, वो मैं आज आपके सामने बताता हूँ। तो मम्मी ने बताया कि हम सब नौकरी पर अपनी ड्यूटी पर चले गए थे। बाद में हमें पता लगा कि 1-1:30 बजे के करीब या तो कोई घर से इसे बुला कर ले गया है या कोई इसका ऐसा साथी है जिसके साथ ये चला गया। अब वहीं पर एक स्कूल है, स्कूल के पास ही पार्क है, उस पार्क के पास ले जाते हैं। सुनने में ऐसा भी आ रहा है, जो वहां के लोग बाग बता रहे हैं उस इलाके के, कि पार्क में कई बार शिकायत भी करी है पुलिस प्रशासन से, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। हालांकि नई सरकार, रेखा गुप्ता की सरकार यहाँ पर बन चुकी है, तो मैं यहाँ पर भाजपा सरकार से भी यहाँ पर अनुरोध करूंगा कि इस पर जो है आपको उचित कार्रवाई करनी चाहिए और उस बच्चे के जो हत्या हुई है उसको इंसाफ दिलाया जाए। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे ऐसे नाबालिग बच्चे होते हैं जो कि यहाँ पर नशे का काम करते थे, ड्रग्स वगैरह लेते थे इस पार्क में बैठकर। बताया ये जा रहा है कि इस पार्क का जो है अड्डा बना दिया था उन्होंने। अभी तक ये खुलासा नहीं हुआ है कि हत्या जो है वो हत्या कारण क्या है हत्या का। जब उसे बुलाकर ले जाते हैं तो काफी सारी यहाँ पर भीड़ भी होती है, रोड चल रही है, स्कूटी पर 2 से 3 लोग यहाँ पर आते हैं और अजय को बिना कुछ बोले, बिना कुछ समझे चाकुओं से वार करना स्टार्ट कर देते हैं। लगभग 4-5 वार से ज्यादा वहां पर
वार किए जाते हैं। और ये जितने भी लोग यहाँ पर जिन्होंने वार किया था ये सभी नाबालिग थे, 18 साल से कम के बच्चे थे। और जिसकी हत्या की थी अजय की, वो भी 18 साल से कम का था, 16 साल का था, मात्र 9वीं क्लास में वो पढ़ रहा था, हालांकि फेल हो गया था और मोटरसाइकिल का काम सीख रहा था। अजय की हत्या करके ये सरेआम वहां से भग जाते हैं, दौड़ने लगते हैं। वहां पर इतनी भीड़ थी, लोग बाग। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, अजय वहां पर तड़पता रहता है और इंसाफ अपनी हेल्प की भीख मांगता रहता है कि मेरी मदद करो। तो जितने भी वहां पर लोग भागते, उनमें से कोई भी उसकी हेल्प के लिए आगे नहीं बढ़ता और बाकायदा वहां पर वीडियो बनाई जा रही थी। हमारे देश में आजकल वीडियो बनाने का आमतौर पर ऐसा एक फैशन हो गया है कि यदि कोई परेशानी में है, यदि कोई मर रहा है, यदि किसी को कोई कष्ट है, उसकी हेल्प तो करने से गए, उसकी वीडियो बनाकर अपलोड करने की, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा उस पर व्यू आ सके। तो हमारे देश में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको किसी की जिंदगी और किसी की मौत की कोई परवाह नहीं, वो केवल अपना मतलब सीधा करना चाहते हैं। हालांकि चाहते तो वो जो घायल अजय था उसको जल्दी से उठाकर अस्पताल ले जा सकते थे, हो सकता है उसकी आज जान बच जाती, वो आज हम सब लोगों के बीच होता। लेकिन वहां के लोगों ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने उचित समझा तो वीडियो को बनाना। सोशल मीडिया का जमाना है, मोबाइल सभी पर है, आजकल 4-4 5-5 साल के बच्चे मोबाइल लेकर घूमते हैं। अम्मा इंसाफ मांग रही है, मीडिया कर्मियों के सामने कह रही हैं कि मेरे बच्चा बहुत सीधा था, वो तो किसी से लड़ाई झगड़ा तक नहीं करता था। इस बीच जब उस पर हत्या कर रहे थे, अजय पर चाकुओं से वार कर रहे थे, तो अजय का दोस्त भी आ जाता है बचाने के लिए, बीच बचाव के लिए, जिस पर अजय का जो दोस्त था उस पर भी वार किया जाता है। दोनों को बहुत, मैं ऐसा इंसान कहूंगा, भगवान के रूप में कुछ लोग बाग आते हैं जो अजय को और उस लड़के को जो उसका दोस्त था उसे उठाकर भगत सिंह एक अस्पताल है उसमें ले जाते हैं, जहां पर मेरे ख्याल से उसकी रास्ते में ही डेथ हो जाती है। अजय के दोस्त का इलाज चल रहा है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज निकाली है उसकी ही आधार पर छानबीन कर रही है। और पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उनको पकड़कर उचित कार्रवाई की जाएगी, उचित सजा दी जाएगी। हालांकि सभी को पता है नाबालिग हैं, सजा जेल तो क्या होगी, बाल सुधार गृह उन्हें भेजा जाएगा। अब झंझोर देने वाली बात यह है कि जो नाबालिग हमारे देश के बच्चे हैं उनको ये आइडिया आखिरकार कहां से आ रहे हैं, क्यों वो एक दूसरे की जान के दुश्मन बन रहे हैं। उनकी उम्र पढ़ाई लिखाई करने की है, खेलने कूदने की है, कुछ सीखने की है, और वो हाथ में हथियार लेकर अपने ही दोस्त का, अपने ही स्कूल में पढ़ने वाले एक बच्चे का मर्डर कर देते हैं। तो ऐसी सोच उन्हें कहां से मिलती है। सोशल मीडिया का जमाना है, आप सभी जानते हैं, हर कोई कैमरा हाथ में रहता, जब भी देखा किसी की लड़ाई देखी कैमरा लगा दिया। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है या किसी को वहां पर नुकसान पहुंच सकता है तो पुलिस को बुला लें या फिर वहां पर बीच बचाव कर दें, लेकिन नहीं, लोगों को मजा आता है तो वीडियो बनाने में, क्योंकि कितने व्यू आ जाएंगे, 1-2 लाख व्यू आ जाएंगे, उनका चैनल ग्रो हो जाएगा और वो भी वायरल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर लोग बागों ने बिल्कुल भी समझदारी नहीं दिखाई, और मेरे ख्याल से समझदारी दिखाते उसको अस्पताल ले जाते तो अजय की मृत्यु नहीं होती। और जैसे ही सीसीटीवी कैमरे में फुटेज आया है उसमें भी कुछ वहां पर लड़कियां भी खड़ी हैं स्कूल की, और अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि मामला क्या है, लड़की को लेकर मामला है, कोई लड़ाई झगड़े को लेकर मामला है, या आपस का स्कूल का कोई लड़ाई झगड़े का मामला है जिस पर अजय की हत्या कर दी गई। अब वो माँ से बात करेगी तो माँ का यही कहना है कि मेरा बेटा बहुत सीधा था, मोटरसाइकिल का काम सीख रहा था, किसी से कोई मतलब नहीं रखता था, लेकिन मेरे बेटे को उसने क्यों चाकू से कूद कर मार दिया ये मैं नहीं जानती, बस मेरे बेटे को चाहिए तो इंसाफ। उन्होंने जो दिल्ली सरकार है और पुलिस प्रशासन है उनसे भी गुहार लगाई है कि मेरे बेटे के कातिलों को ज्यादा से ज्यादा फांसी की सजा यहाँ पर दी जाए। लेकिन मेरे हिसाब से जो हमारी न्यायपालिका का आदेश, जो नियम है वो ये है कि 18 साल से जो कम के हमारे यहाँ पर बच्चे होते हैं नाबालिग, उनको क्राइम के लिए बाल सुधार गृह ही भेजा जाता है ताकि आगे वो भविष्य में उनको अच्छी अच्छी वहां पर सीख दी जाए और वो सुधर सके। लेकिन मैं यहाँ पर यही कहूंगा कि आजकल जो नाबालिग बच्चे हैं उनकी
यहाँ पर ज्यादा केस सुनने में आ रहे हैं, क्योंकि कुछ गैंग ऐसे काम कर रहे हैं जो नाबालिग बच्चों को समझाते हैं कि किस तरीके से तुम्हें घटना को अंजाम देना, और पुलिस भी पकड़ लेगी तो ज्यादा से ज्यादा आपको यहाँ पर बाल सुधार गृह भेजा जाएगा। तो इसलिए मेरा हाथ जोड़कर न्यायपालिका से भी निवेदन है, और मैं उम्मीद करूंगा कि इस पर कोई ना कोई एक ऐसा नियम बनाया जाए जिससे इनके लोगों के मन में डर बैठे और ये ना ऐसी घटनाओं को, क्राइम की घटनाओं को अंजाम ना दे। तो आज की थी ये कहानी अजय की, जो कि दिल्ली में होली के 2 दिन पहले मर्डर हुआ है 16 साल के लड़के का, जो कक्षा 9 में पढ़ता था। अब होली की जगह अजय के घर में भाई ने अपने होली की बजाय, दुनिया होली को दहन कर रही थी, लेकिन अजय का भाई अपने भाई की अर्थी में जो सब रखा हुआ था, जनाजा रखा हुआ था, उसमें आग लगा रहा था। दुनिया देखिए, दुनिया होली का पूजन कर रही थी, होली जला रही थी, गले मिल रहे थे, रंग लगाया जा रहा था, जौ दिए जा रहे थे, लेकिन एक घर में दिल्ली के अजय का भाई अपने भाई की चिता को, छोटे की को दाग दे रहा था, उसे मुखाली लगा रहा था। अपने आप में बड़ी शर्मसार करने वाली ये घटना है। तो हम लास्ट में यही कहेंगे कि भगवान अजय की आत्मा को शांति दे और उसके परिवार को हिम्मत दे इस दर्द को सहने की। पहाड़ों टूटा है, और उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट में अपनी राय देना, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना। और लास्ट में एक ही बात कहूंगा, जितने भी मेरे नाबालिग बच्चे हैं, मेरे भाई हैं, उनसे मैं हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करता हूं कि आपका जो ये समय है ये पढ़ाई लिखाई का है। आप पढ़ाई लिखाई करके कुछ बड़ा आदमी बनिए। इस क्राइम की घटना का अंजाम आसान तो लगता है, लेकिन इसका जो भविष्य होता है वो बहुत खराब होता है। इसलिए आप क्राइम के रास्ते को छोड़कर एक अच्छे रास्ते पर चले, लोगों की मदद करें और अपने दोस्तों में खुश रहें। उम्मीद करता हूं आप जरूर मेरे बात को इसको फॉलो करेंगे। तो मिलता हूं आपसे ऐसी ही एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।